Jai Hind everyone, I am Rajiv and I welcome you to Rashtra Seva channel. So in this video we are going to solve SP Bakshi vocab and this is day 5. Okay, let's start the video. So and again an important information, जिस किसी को भी NDA, CDS and FCAT की जो बैचेस में enroll करना है, he or she can contact on this number. फर्स्ट वर्ड इज ब्लेम. ठीक है, अब ब्लेम का ब्लेम तुमने बहुत बार सुन रखा होगा. यू यूज दिस वर्ड ऑफन. सो अब ब्लेम क्या होता है? किसी को ना अक्यूज करना. और इसका हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो, अरेंज, इफ यू रिमेम्बर, जिसका मीनिंग मैंने क्या बताया था? किसी को चार्ज करना, मतलब किसी पे एक्यूज डालना, एक्यूज करना, है ना, मतलब किसी पे ब्लेम डालना. रिप्रूव का मीनिंग क्या होता है? बेसिक तो इसका मीनिंग दोषी ठहराना, या फिर वी कैन से इसका रिप्रूव हो गया, रिबूक हो गया. इसका मीनिंग काइंड ऑफ थोड़ा डांटने भी होता है. ठीक है, मतलब किसी को डांटना, किसी को मिलेट करना बेसिकली. ठीक है, और रिप्रोच इसका काइंड ऑफ एक अच्छा सिनोनिम हो जाएगा. रिप्रोच का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी को अक्यूज करना, किसी को दोषी ठहराना. ठीक है, सेंश्योर, सेंश्योर मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी को ऑफिशियली काइंड ऑफ ब्लेम करना, अक्यूज करना, है ना. ऑफिशियली जैसे होते हैं कुछ, ये काफी वर्ड यूज होता है अपने, सेंसर्ड ऐसे अगर कुछ करके. ठीक है, अपग्रेड करना किसी को, है ना, दोषी ठहराना, इसको अच्छे से सिनोनिम है. एंटोनिम आ जाएगा कमेंड. अब कमेंड का मतलब क्या होता है? किसी को ना प्रेज करना, बेसिकली किसी की तारीफ करना. लाउड का खुद का ही मीनिंग क्या होता है? प्रेज करना, मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना. प्रेज वर्दी, है ना. उसके बाद है ना, ये हो गया प्रेज वर्दी, हो गया कमेंड, अप्लाउड. ठीक है, लाउड. सो इनके मीनिंग क्या हो जाएंगे अपने? किसी की तारीफ करना, बेसिकली प्रशंसा करना. नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंस. बेनेवोलेंस हमने वर्ड ये भी हमने पहले पढ़ा था. अब बेनेवोलेंस क्या होता है? बेसिकली जो काफी बंदा क्या होता है? उदारवादी होता है ना, उदारवादी, जो काफी जेनरस होता है. यहाँ पे जेनरस वर्ड है क्या? हाँ, ये रहा, जेनरोसिटी, जेनरस वर्ड, जो काफी उदारवादी हो, जिसको है ना काफी सॉफ्ट हार्टेड, या है ना डाउन टू अर्थ जिसको बोलते. चैरिटी, जो काफी क्या करता है? बेसिकली चैरिटी डोनेट करना है. चैरिटी ऐसे उसका मीनिंग होता है कि जो काफी दान देता है काइंड ऑफ. तो काफी मतलब उदारवादी वी कैन से ना. लिबरिलिटी, एक होता है लिबरिटी, वो तो होता है ना बेसिकली आजादी. और लिबरिटी, लिबरिटी मतलब ये सेम, इसका अच्छा वर्ड है उदार, इसका मतलब होता है उदारवादी. ह्यूमैनिटी, मानवतावादी, यानी कि जो काफी, है ना, इसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये सेम वर्ड सारे निकल के उदारवादी हो काइंड ऑफ, है ना, जो काफी सॉफ्ट हार्टेड हो, काफी काइंड हो, है ना. उसके वर्ड, इसका एक एक्चुअली मीनिंग हो जाएगा मानवतावादी. बट डोंट वरी, हिंदी के वर्ड्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर ये वर्ड्स यूज करें तो इसके एज ए सिनोनिम याद रखो कि इन सबका मीनिंग भी हमारा उदारवादी होता है. एंटोनिम. अब ये जो वर्ड होता है ना मेल, इसका मोस्टली तो हम बोल सकते हैं 80% यहाँ पे नेगेटिव वर्ड से होते हैं. ठीक है, मेलवोलेंस मतलब किसी के प्रति ना बैड फीलिंग्स होना, किसी द्वेष होना. इस हिंदी में वर्ड होता है द्वेष, अगर कोई हिंदी मीडियम से है प्रॉपर इसका, या फिर इसको बोलते हैं किसी के बारे में इल विल होना काइंड ऑफ. यहाँ पे एक और वर्ड है मैलिग्निटी. मैलिग्निटी का मतलब भी होता है, पर इसमें होता है स्ट्रॉन्ग इल विल, किसी को हार्म ही कर देना. ये किसी के बारे में बुरा सोचने की इच्छा होती है, किसी को हार्म करने की इच्छा होती है, किसी को मैं चोट पहुंचा दूं, ये वो, इसके लिए यूज होता है. तो ये काफी मतलब वी कैन से स्ट्रॉन्ग वर्ड है इस सेंस में. इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवतावादी, अमानवतावादी, अब हिंदी में हो सकता है ये होगा. अनकाइंडनेस, अब इसका काइंडनेस भी हो जाएगा फिर, है ना. नेक्स्ट वर्ड इज बारबरस. बारबरस क्या होता है? बार्बर के पास जाते हैं, वो क्या करता है? हमारे बाल काट देता है, ने सिविलाइज कर देता है, हमें जंगली से लग रहे होते हैं, वाइल्ड से, तो वो है ना सही कर देता है हमें. तो बारबरस का एक्चुअली मीनिंग होता है बेसिकली जो अनसिविलाइज्ड और जो काफी जंगली टाइप हो, बारबरस. ठीक है, जिसमें अब अनसिविलाइज, सिविलाइज होते हैं जो मतलब सभ्य होते हैं, इसका हो जाएगा असभ्य, है ना, असभ्य. सैवेज का मतलब भी यही होता है, जो एक काइंड ऑफ सैवेज मतलब होता है कि एक, ये जो हमने सुना होगा काफी आजकल वैसे वर्ड है सैवेज, ये वो. सैवेज मतलब कि, है ना, असभ्य है काइंड ऑफ. तुम एक नॉन मॉरलिटी वाली कुछ चीज कर रहे हो, दैट इज सैवेज. अनसिविलाइज्ड जिसमें सिनोनिम में आता है ये, इसका एक नेगेटिव वर्ड एज यूज होता है. ठीक है, अनटेम्ड. अनटेम्ड होता है बेसिकली जिसको पालना गया हो, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जो जंगली हो, वाइल्ड हो. ठीक है, इसका एक एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेम. टेम मतलब किसी को पालना, है ना, पालतू बनाना किसी को. ब्रूटल मतलब तुम्हें पता है. एंटोनिम हो जाएगा कल्चर्ड, ना, जो काफी कल्चरल हो. ह्यूमेन, वो ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का आ जाएगा. रिफाइंड, जो काफी रिफाइंड क्या होता है? जैसे रिफाइंड ग्रेन होते हैं, है ना, उस रिफाइंड मतलब काफी
स्टेप्स के बाद किसी चीज को प्योरीफाई करना, है ना, किसी चीज को प्योर करना, प्योरीफाई करना, क्या प्योर करना है यहाँ पे। उसके बाद मतलब है ना, किसी चीज को और प्योर करना वीकेंड, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा काफी जो बंदा अच्छे काफी है ना, कि काफी चीजों को फेस करके आगे आना, जैसे काफी हर्डल्स को पार करके, है ना, हर्डल्स को ऐसे भी बोल सकते हैं, हर्डल्स को हिंड्रेंस अच्छा वर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जेंटल आ गया, मतलब ये काफी जेंटल हो जो। बैफल, बैफल एक हमने पढ़ा था, बैस, इसका मैंने सिनोनिम बताया था हैसल, ना हैस्टे। इसका मीनिंग क्या था, मतलब जो कोलाहल, इसमें मैंने यहाँ पे ट्रिमुल्ट बताया था, स्टीर बताया था, है ना। ये मीनिंग इसका मतलब होता है चम्मच से गोना, ट्रिमुल्ट कोलाहल होता है बेसिकली, हैस्ट मतलब जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, है ना, ये होते हैं इनके मीनिंग बताए थे। अब बैफल, ये कुछ सिनोनिम, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है थोड़ी सी, इसलिए बता रहा हूँ। बैफल होता है बेसिकली कंफ्यूज हो जाना, जो कंफ्यूज कर दे किसी को, बैफल, बैफल हो जाना, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले काफी वर्ड बताए हैं, जैसे कि इसमें एक कीवर्ड आ गया कन्फाउंड, है ना, जो कंफाउंड होता है, ये परप्लेक्स, परप्लेक्स यहाँ पे काफी अच्छा वर्ड है। एक बताता हूँ मैं, एट बे, एक फ्रेज होती है एट बे, मतलब कि है ना, बे क्या होता है, जैसे पानी गिरता, काइंड ऑफ समुद्र की बात हो रही है, समुद्र पे तुम अगर जाओगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, इस सेंस में यहाँ पे इसका मीनिंग लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बोले इसके, हाँ, अब कंफाउंड है, कंफाउंड से एक मिलता जुलता तुमने सुना होगा, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कंफाउंड का मीनिंग तो हो जाता है कंफ्यूज, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, है ना, गहरा, तो प्रोफाउंड हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका प्रोफाउंड का लोग एंटोनिम समझ लेते हैं, कंफाउंड तो ये गलत है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है उस टाइप से। और एक अगर तुम कंफ्यूज, जैसे कंफ्यूज होता है, उसे प्रोफ्यूज क्या होता है, प्रोफ्यूज होता है जो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो, तुमने वर्ड कल किया था प्लेंटी, प्रोफ्यूज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज, ठीक है। इल्यूड, इल्यूड फ्रस्ट्रेट, मतलब एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट का मतलब ये होता है ना, अनॉय हो जाना काइंड ऑफ, तो ये बेसिकली इसके सिनोनिम हो जाएंगे बैफल के। एंटोनिम पॉइज, पॉइज मतलब क्या होता है, जो काफी शांत रहता है, जैसे जब वी मेट में एक वो था शाहिद कपूर था, एक वो तो वो ना, वो शांत था, क्या नाम है उसका, शाहिद कपूर, शाहिद कपूर ही आई गेस। तो है ना, उस टाइप से कि काफी काम पर्सन होना कोई। कंपोजर मतलब भी सेम होता है, मतलब काफी जो काम रहता है बेसिकली ना। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को इजीली प्राप्त करना, किसी चीज को इजीली प्राप्त करवा देना, इसलिए सेंस में लिया जाता है फैसिलिटेट, मतलब ना इजीली कुछ चीजें प्राप्त हो जाए, फैसिलिटी का मीनिंग ये होता है ना, फैसिलिटी से बनाए। कोऑपरेट, कोऑपरेट मतलब करना किसी का, है ना, साथ से कोऑपरेट करना, सहभागी, ऐसे कुछ करके होगा इसका हिंदी मीनिंग, बट कोऑपरेट करना तुम्हें ये मीनिंग का पता होगा। बिविचिंग, बिविचिंग का मीनिंग मैंने पहले कराया था, और ये आई गेस मैंने कराया था ल्योर में, ल्योर में कराया था आई गेस, है ना। और मैंने इसमें बताया था ल्योर का कुछ सिनोनिम्स बताए थे, सेड्यूस हो गया ना, टेम्प्ट हो गया, ठीक है। और इसमें बिविचिंग भी था, और मैंने बताया था बिविचिंग क्या होता है, बेसिकली ना जादू टोना करके किसी को कब्जे में, मतलब काबू में कर लेना, उस टाइप से लिया जाता है कि बिविचिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, मैजिकल, फैसिनेटिंग, आकर्षित हो गया, ठीक है। टेंटिलाइजिंग, टेंटिलाइजिंग होता है बेसिकली, वैसे तो इसका मीनिंग टीज भी होता है, टीज करना क्या होता है, किसी को टीज करते हैं ना, टीज करता है किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल चिढ़ाना काइंड ऑफ सेंस में लिया जाता है, और इसका मतलब टॉर्चर करना भी होता है, ठीक है, टॉर्चर करना काइंड ऑफ। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना कि ठीक है, तुम इन पॉजिटिव वर्ड से इसको लो। इसके बाद स्पेल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग है ना, मंत्र मार देना, बांध देना मंत्र में। रिपल्सिव, रिपल्सिव क्या होता है बेसिकली, जो काफी है ना आकर्ष, मतलब गुस्से वाला, और पिकेंट से उस टाइप से लिया जाता है ना, रिपल्सिव है काफी, और जो चीजों को अट्रैक्ट ना करती हो, थोड़ा सा है ना, अट्रैक्ट का उल्टा अनअट्रैक्टिव काइंड ऑफ, जहाँ बीच में अनअट्रैक्टिवनेस हो, या एक दूसरे को दूर धकेलती हो। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब भी सेम होता है, ठीक है। नोशियस, ये बेसिकली बीमारी, जब हम बीमार होते हैं उस टाइम नोशियस होता है ना, नोशियस होता है उस साइंस में लिया जाता है कि बीमार होते हैं जब, तो है ना, एक ऐसे बीमार होने पे जो फीलिंग्स आती, फीलिंग्स क्या आती है, फीलिंग आती है हमें इसे ऑकवर्ड होने की, और डिस्गस्टिंग फील होना, बेसिकली डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं, बट जब बीमार होते हैं तब इस सेंस में लिया जाता है डिस्गस्टिंग, मतलब जो नॉट अट्रैक्टिव हो, उस सेंस में लिया जाता है, ठीक है। रिपग्नेंट का मतलब यहाँ पे मैंने बोला री, जहाँ पे वर्ड आ जाए वो लगभग नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, री यहाँ पे रिपल्सिव, रिपग्नेंट, है ना, जो मतलब काफी हेट्रेड का है उसमें। क्राइटेरियन, अब क्राइटेरियन वर्ड तुमने सुना सुना लग रहा होगा, क्राइटेरिया तुमने एक वर्ड सुना होगा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाएगा, एन को उठा के, ओ एन को उठा के। क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ड है, नाउन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि क्राइटेरिया
तो यहाँ पे क्राइटेरिया सिंगुलर मान लेते हैं, क्राइटेरियाज प्लूरल मान लेते हैं, तो गलत है। क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ड है जिसे, ठीक है। और जो होगा अपना क्राइटेरियन होगा, ये आएगा अपना सिंगुलर वर्ड, जैसे कि डाटा होता है, डाटा इज प्लूरल वर्ड, ये याद रखना, ठीक है, सिंगुलर वर्ड नहीं है ये। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मेजरमेंट करना किसी को, ना किसी को मापना, काइंड ऑफ। क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई मापदंड, मापदंड मतलब कि कुछ एक एक ना एक सेट कर, कोई बार सेट करना, काइंड ऑफ, जैसे कि ये होता है कट ऑफ होती है, स्टैंडर्ड होना, कोई टेस्ट होना, ठीक है, उस सेंस में यहाँ पे हो जाएगा मेजरमेंट टेस्ट। इसका मीनिंग तुमको पता होगा, टच स्टोन। टच स्टोन होता है बेसिकली, वैसे तो इसका एक काइंड ऑफ यूज होता है गोल्ड के जो अलॉयज होते हैं उनकी जो प्योरिटी मापने के लिए, बट इसका वैसे इसका मीनिंग ले जाता है किसी का मापदंड होना, ना कि कोई मापदंड, इस जो कोई स्केल पे मापना, तो इसका ये भी इसका सिनोनिम हो जाए क्राइटेरिया का, टच स्टोन, ठीक है। फैंसी, फैंसी जैसे इसका लोग यूज अलग मीनिंग करते हैं, ठीक है। फैंसी का मीनिंग होता है काइंड ऑफ, इसके जो एंटोनिम है वो काफी मतलब आपको लगेंगे कि इसके मतलब एंटोनिम है नहीं ये, ठीक है, इसलिए इनको याद करना पड़ेगा। और बेसिकली थोड़े से इसमें परफेक्ट, इसका अगर मैं एंटोनिम बोलूँ तो होगा कंजेक्टर। कंजेक्टर, कंजेक्टर क्या होता है, बेसिकली किसी का अनुमान लगाना, और इसमें की प्रोबेबिलिटी भी होगा किसी का, ना अनुमान लगाना, प्रोबेबिलिटी होना, एक संभव होना, मतलब संभव क्या होना, एक ना लगाते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी इसकी ये है, इस सेंस में इसका लिया गया। हैफजर्ड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज बहुत ही जबरदस्त हो, भव्य, या फिर वी कैन से, भव्य के लिए एक वर्ड आता है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, भव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हैफजर्ड होता है काफी जो स्पेशल हो, वेरी इंपॉर्टेंट। फैंसी का मीनिंग तो बेसिकली होता है टू ट्राई टू अट्रैक्ट समवन सेक्सुअली, इसका जैसे परफेक्ट सिनोनिम हो जाएगा सेड्यूस, ठीक है। एक इसका वर्ड क्यूपिड भी इसका सिनोनिम हो सकता है बेसिकली, ठीक है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग वैसे उस सेंस में लिया जाए, इसका वैसे मीनिंग लिया जा सकता है कि काफी कोई चीज काफी बढ़िया होना, अट्रैक्टिव होना, मतलब इस सेंस में जो हैफजर्ड है, इस सेंस में इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा इसका और इसका बेसिकली, ठीक है। मैंने इसके वर्ड्स के मीनिंग बता दिए। कोवेटियस, कोवेटियस क्या होता है बेसिकली, जो लालची हो, ग्रीडी, ना ग्रीड, लालच, ग्रीडी, लालची, ठीक है। एवरेशियस, लालची होना, जो है ना लालची होता है। उसके बाद क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया क्यूपिड का मीनिंग तो क्या बताया मैंने, किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना, सेड्यूस ना, जिसमें हो जाएगा इसका सिनोनिम ल्योर्स भी, ल्योर भी हो सकता है ना, फैंसी हो सकता है क्यूपिडिटी, बट क्यूपिडिटी का मीनिंग बदल जाता है, क्यूपिडिटी का मीनिंग हो जाता है लालची, ठीक है। वोरेसिटी क्या होता है, वोरेसिटी होता है बेसिकली ना एक, ना कि कई लोग होते हैं कुछ काफी कीन होते हैं कुछ चीजें के लिए, अगर उनको कुछ काम करना तो ओवर ही कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी को, मैं मान लो मेरे को खाना है, मैं काफी कीन हूँ उस खाने के लिए, और मैं करते करते क्या ना गले तक यहाँ पे खा लेते हैं पूरा, मतलब पूरा भर जाता है पेट, काफी है ना। कीननेस, कीननेस क्या होती है, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, है ना, एक्साइटमेंट का एक वर्ड हो जाएगा। तो उस कीननेस से या फिर एक ना एक्साइटमेंट से वो ज्यादा कुछ खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, एक लिमिट से भी ज्यादा, या फिर किसी चीज को ओवर लिमिट में कंज्यूम करना एक्साइटमेंट के साथ, उसको हम बोल देते हैं वोरासिटी। अब तुम्हारे लिए एक वर्ड है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरासिटी। दोनों की मीनिंग अलग है, अगर ओ आता है तो मीनिंग में अभी मैंने बताया, इसका मीनिंग तुम कमेंट बताना, इसका आंसर मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लिबरलिटी, लिबरलिटी का मतलब क्या होता है ना, जो ग्रीडी ना के उदारवादी होना, इसका मतलब दानी, उदारवादी, सेल्फलेस, सेल्फलेस होना, मैग्निनिमस होना, इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा इसमें, बेसिकली जो काफी उदारवादी हो। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट क्या होता है बेसिकली, मोटा, सीधा सीधा वर्ड है, मोटा होना, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ओबीज हो गया, काफी अच्छा वर्ड है। फैट या फिर फैटिश बोल सकते हैं। अगली, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, जिसके मैंने कुछ बताए थे वर्ड। अनगेनली, जिसमें मैंने बताया था कि इसका मीनिंग प्रोडक्टिव वगैरह से कुछ नहीं, अनगेनली का मतलब होता है ऑकवर्ड, है ना, भद्दा। पॉन्डरस इसका सिनोनिम था। अब पॉन्डरस भी इसका सिनोनिम हो सकता है, मतलब जो चीज स्लो करना, वैसे तो उसका तो ये अलग था। अब इसमें एक वर्ड आता है चबी, चबी का स्पेलिंग, चबी यही होता है, यस यस। अगली और जो चबी है, दोनों सिनोनिम लिए जा सकते हैं, बट सिनोनिम नहीं होते काइंड ऑफ, क्यों। अगली का मतलब होता है जो काफी मतलब ना, अगली ना हो, मतलब अगली क्या हो, क्यूट ना हो, मतलब क्यूट ना हो इन द सेंस कि सुंदर ना हो, अट्रैक्टिव ना हो। चबी होता है बेसिकली गोल गोल मोटे मोटे गालों वाले क्यूट पर्सन, या फिर जो अट्रैक्टिव पर्सन को बोलते हैं, जैसे जैसे पैंडा के काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं चबी, बट ना गोल गोल गाल से जो क्यूट लगते हैं, उस सेंस में ले जाता है। बट जेंटल रिमाइंडर, बॉय, इफ बॉय इज फैट तो
वो भी चबी हो सकता है काइंड ऑफ, बट एक्चुअली में थिंक है सभी जो होते हैं वो ओबीज होते हैं। वो चबी एक वर्ड बोल देते हैं कि ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, एक्चुअली में तो मोटा ही होता है वो, ठीक है। डोंट वरी। थिन मतलब पतला, लीन, स्लिम, ये पतले वर्ड हो गए। पतले वर्ड मतलब इनका मीनिंग पतला हो गया। डेलिकेट होना, डेलिकेट क्या होना मैंने बताया था इसका मीनिंग, किसमें बताया था, डेलिकेट का। फ्लेक्सिबल में बताया था इसका सिनोनिम ना, फ्लेक्सिबल, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना। डेलिकेट का तो जो नाजुक होता है, जो टूट जाता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसका फर्म के एंटोनिम भी ले सकते हैं ना। डेलिकेट जो इजीली है ना, नाजुक कली जिसको बोलते हैं, डेलिकेट। सो these were the words। अब इसके अलावा मैंने एक जो होमवर्क दिया है वो वेरासिटी, वो मीनिंग बताना मुझे कल कमेंट में, आई मीन इसका मीनिंग मैं तुम्हें कल बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।